हमारे खुद के राष्ट्र में हमें हमारा धर्म का पालन नहीं होता है, हम अन्याय और अत्याचार से ग्रस्त है। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको प्रतिबंधित किया। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच देखी तो वो बहुत बड़ी है। यहाँ पे जो पोर्तुगीज़ों ने जो धर्मच्छल यहाँ पे किया था, उसके बारे में जो जो निवेदन मराठी साम्राज्य को पहले बाजीराव या शाहू छत्रपति के पास पहुँचे, कन्वर्जन हुए थे, चर्चेस हुए थे, मंदिर ध्वस्त हुए थे। मराठों ने इस मंदिर को पुनर्प्रकाशित किया। मराठों का जब साम्राज्य हुआ और पहला बाजीराव जो कि एक बहुत बड़े मराठी सेनानी थे, नेता थे, उनके बंधु चिमाजी अप्पा जिन्होंने यहाँ पे वसई के विजय की मुहिम चलाई, और जब ये वसई और साष्टी के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की, पोर्तुगीज़ों को यहाँ से पूर्ण स्वरूप संपूर्णतः यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। यहाँ से वो निकल गए और तब जाके इस पूरे प्रदेश का जहाँ जहाँ भी ऐसे कन्वर्जन हुए थे, चर्चेस हुए थे, मंदिर ध्वस्त हुए थे, काफ़ी सारे इस वसई और इस साष्टी इस एरिया के काफ़ी सारे मंदिर जो कि इन पोर्तुगीज़ों ने करीब करीब 200-250 के साल के अपने सत्ता के समय ये पूरा का पूरा इन्होंने जब नष्ट किया, उसको कहीं पे जाके मराठी साम्राज्य में वसई के मुहिम के बाद चिमाजी अप्पा और मराठी राजाओं ने इनको पुनर्प्रतिष्ठापन करने का जो काम किया, वो एक महत्वपूर्ण काम है। तब हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जितने प्लास्टर थे, तो ये प्लास्टर तोड़ के मराठों ने इस मंदिर को पुनर्प्रकाशित किया। ये वापस उजागर हो गया और जैसे ये प्लास्टर सब टूटे, तब यहाँ पे ऐसे सभी शिल्प के मंदिर जो थे उसका एक पूरा दर्शन हुआ, और तब से वापस यहाँ पे शैव पूजा, हिंदू धर्म के नित्य उपचार और ये धर्म के विधि यहाँ पे प्रतिष्ठापित हो गए। चिमाजी अप्पा ने जब वसई साष्टी की मुहिम हाथ में ली, तब केवल ये प्रदेश अपने दायरे में करने के लिए, अपने मराठों के राज्य में सम्मिलित करने के लिए इतना ही उसके ऊपर हेतु नहीं था। यहाँ पे जो पोर्तुगीज़ों ने जो धर्मच्छल यहाँ पे किया था, उसको प्रतिबद्धता करने, क्योंकि काफ़ी यहाँ के लोगों ने, यहाँ का जो समाज था, जो इस पोर्तुगीज़ राज्य में असुरक्षित था, उनका धर्म के ऊपर आक्रमण हुआ था, उनका काफ़ी सारा जो छल से उनको प्रताड़ित किया जाता था, वो जो उसके बारे में जो जो निवेदन मराठी साम्राज्य को पहले बाजीराव या शाहू छत्रपति के पास पहुँचे, तो उसके कारण पहले बाजीराव ने इन लोगों की सहायता करने के लिए, इनको पोर्तुगीज़ों के श्रृंखलाओं से मुक्त करने के लिए, यहाँ पे जो अपने धर्म का जो विध्वंसन हुआ था उसको पुनर्प्रतिष्ठापना करने के लिए पहले बाजीराव ने ये मुहिम का संचालन किया, और चिमाजी अप्पा को ये साष्टी वसई की मुहिम थी। हम लोग सोचना ये ज़रूरी है कि मराठी साम्राज्य के निर्माण करने वाले शिव छत्रपति का विचार ये आगे की पीढ़ियों ने आगे लिया है। अगर हम लोगों ने शिव छत्रपति का कार्य देखा, तो वो एक धर्म के ऊपर, हमारे धर्म के प्रताड़ित या हमारे धर्म को प्रतिबंधित, हमारे धर्म को जो छल हुआ है, हमारे खुद के भूमि में, हमारे खुद के राष्ट्र में हमें हमारा धर्म का पालन नहीं होता है, हम अन्याय और अत्याचार से ग्रस्त है। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको प्रतिबंधित किया। उन्होंने ना ही हिंदू धर्म की पुनर्प्रतिष्ठापना की, बल्कि इसकी संस्कृति को उजागर किया और एक विचार दिया, हम कभी धर्मांतरण किसी का नहीं करते। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच देखी तो वो बहुत बड़ी है कि हम किसी धर्म को प्रताड़ित नहीं करते। हिंदू धर्म संस्कृति किसी भी धर्म का पालन करने की हर इंसान को इजाज़त देता है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम। चाहे आप किसी भी संप्रदाय, विचार, तत्वों के हो, आप किसी भी ईश्वर के रूप को अगर आप पूजा करते हो, तो उसको सम्मानित करना, ये हमारी हजारों साल की संस्कृति की विचार शैली है। इसको जब प्रताड़ित किया गया, तो इसको प्रतिबंधित करना ज़रूरी था, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये संदेश दिया कि मैं
किसी धर्म स्थल को तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा धर्मस्थल किसी ने ध्वस्त किया है तो फिर उस धर्मस्थल को पुनर्निर्माण करने के लिए मुझे उस वहाँ पे जो दूसरा धर्मस्थल है उसको तोड़ के मैं वापस करूँगा। अगर ये विचार हम लोगों ने देखा तो आगे चल के मराठों ने जो कार्य किए हैं उनमें एक एक ये अहम भूमिका है। चिमाजी अप्पा ने जब वसई साष्टी अपने हाथ में ली, मराठों का यहाँ पे एक बार यहाँ पे राज्य प्रस्थापित हुआ हिंदुओं का, तब मंडपेश्वर पे यहाँ के जो प्लास्टर थे ये तोड़ के ये पूरा मंडपेश्वर सामने लाके उसकी पूजा पाठ वापस एक बार चालू करना, ये प्रतिष्ठापना उसी विचारों का एक अध्याय था। ये केवल और केवल हमारे धर्म की रक्षा हमें करनी है, हमारे धर्म का पुनर्प्रतिष्ठापन हमें करना है, हमारे धरोहर को हमें संभालना है। ये बिल्कुल साफ विचार मराठों के इस आक्रमण में था।